अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज के दरस कुरान करीम में 5वें पारे का ख़ुलासा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। 5वें पारे के शुरू में अल्लाह ताला ने उन औरतों का बयान किया है जिनके साथ निकाह हलाल है। वल्मुहसनातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तबतगू बिअमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन। जबकि चौथे पारे के एंड में अल्लाह ताला ने मुहर्रमात का ज़िक्र किया है, उन औरतों का बयान है जिनके साथ निकाह हराम है। और इसी तरह 5वें पारे में उमूर ख़ानादारी के मियाँ और बीवी की घरेलू मामलात में क्या क्या डोमेन्स और हुदूद हैं जो बयान हुई हैं। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, सूरह निसा की आयत नंबर 24 और 25, उसमें ये जो है ना उमूर ख़ानादारी बयान हुए। घर को चलाने की क्या तदाबीर होनी चाहिए, क़वाइद व ज़वाबित क्या हो, वो बयान हुए। अल्लाह ताला फरमाते हैं अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसाइ बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़ व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। मर्द को तदबीर मंजिल में घर के मामलात चलाने में हाकिमियत अता की गई है। तीसरी बड़ी अहम चीज़ कि अगर मसाइल में इख्तलाफ हो जाए तो मुसलमानों का रवैया क्या होना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ईमान वालों, अल्लाह की इताअत करो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और जो तुम में उलिल अम्र हैं उनकी बात मानो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। अगर किसी चीज़ में तुम्हारा तनाज़ुर इख्तलाफ हो जाए तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ उसको लौटा दो, जो वो फ़ैसला करें उसको मान लो। तो ये आदाब बयान किए गए हैं। और फिर साथ ये भी बयान किया गया है कि अल्लाह और उसके रसूल के फ़ैसले को दिल से खुशी से मानना ईमान के लिए शर्त है। सूरह निसा यही बयान है। आगे बढ़ाते हुए आयत नंबर 65 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। कि जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को लोग दिल से खुशी से तस्लीम नहीं करेंगे, मुसलमान नहीं हो सकते, ईमानदार नहीं हो सकते। फिर एक और बात है, इताअत रसूल के इताअत करने वाले को ही फ़ायदे हैं। उसको नबियों का, सिद्दीकों का, शहीदों का, सालिहीन का साथ मिल जाता है और ये अल्लाह का फ़ज़ल है। वमन युतिइल्लाह वर रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा। 69 और 70 नंबर आयत है सूरह निसा की 5वें पारे में। फिर इसी तरह जिहाद के मसाइल अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं इन्हीं में कि तुम्हें क्या है कि जो लोग मज़लूम हैं उनकी मदद के लिए तुम क्यों नहीं लड़ते। ख़ासकर मज़लूम की मदद के लिए कहा गया है। वमा लकुम ला तुक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्या वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। फिर सूरह निसा में आयत नंबर 80 में फिर इताअत रसूल का बयान है। देखें ना, ये पहले ये बताया गया कि अगर इख्तलाफ हो जाए तो रसूल करीम और अल्लाह ताला के फ़ैसले की तरफ आ जाओ, उनकी तरफ लौटा दो मामले को। फिर दूसरी बात ये बयान की गई सूरह निसा में चंद आयतें आगे 65 नंबर आयत में कि तुम उस वक़्त तक ईमानदार ही नहीं हो सकते जब तक अल्लाह और उसके रसूल के फ़ैसले को नहीं मानते। अब उसी मज़मून को बढ़ाते हुए ये कहा गया कि तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करोगे तो तुम्हें फ़ायदा है, तुम्हें अम्बिया का साथ, शुहदा, सिद्दीकीन और नेक लोगों का साथ मिल जाएगा। फिर फरमाया अहमियत को बयान करते हुए अगर रसूल की इताअत करोगे तो फिर अल्लाह की इताअत है। नहीं युतीर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, आयत नंबर 80 सूरह निसा की। फिर मज़ीद इसी 5वें पारे में अल्लाह फरमाते हैं कि वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व सात मसीरा। जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को छोड़ दे, आपकी इताअत को छोड़ दे, तो वो यूँ समझो कि वो गुमराही पर चल गया और वो रास्ता उसको जहन्नम में ले जाएगा। तो इताअत रसूल को मुख्तलिफ़ मकामात पर बड़े प्यारे अंदाज में 5वें पारे में वाज़े किया गया है। मुनाफिकीन की मज़म्मत की गई है कि ये दिखलावे की नमाज़ें पढ़ते हैं, ज़ुबान से कुछ और है, दिल में इनके कुछ और है। फिर मुसलमानों को भी समझाया गया है कि ये तुम्हारे दुश्मन हैं
ये तुम्हारे जंग के दौरान तुम्हारे दरमियान झूठी अफवाहें फैलाते हैं, इनकी बातों पर ध्यान मत धरो और इनकी बातों की तरफ तवज्जो मत दो, ध्यान ना दो, और जो है इनके बारे में सेंसिटिव रहो, मोहतात रहो, आपस में मत लड़ो झगड़ो। कोई मुनाफिक बात लेकर आ जाए तो एक कहे ये दुरुस्त है, दूसरा कहे नहीं, और सच्चे मुसलमान भी आपस में जो है वो उलझना शुरू कर दें। एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं कि इनसे तुमने चौकस रहना है, चौकन्ना रहना है। फिर इसी तरह 5वें पारे में कत्ल की सज़ाएँ हैं। कत्ल अमद करेगा तब कत्ल ख़ता होगा, फिर जो कत्ल अमद की सज़ा भी है। वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु जहन्नम ख़ालिदन फ़ीहा व ग़ज़िब अल्लाहु अलैहि व लअनहु व अ'द्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। 93 नंबर आयत है। 92 में कत्ल के आदाब है। अगर कत्ल अमद हो तो क्या सज़ा है, ख़ता हो तो दुनिया में क्या, आखिरत में कत्ल अमद की सज़ा क्या कि जहन्नम है। फिर एक और बड़ी चीज़ जो हमारे माशरे में बड़ी आजकल कह लेंगे एक पिंचिंग चीज़ है, उसमें यह है कि दूसरे को फ़ौरन कहते हैं कि ये सच्चा मुसलमान नहीं। इस चीज़ से रोका गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा ज़रबतुम फ़ी सबीलिल्लाहि फ़तबय्यनू वला तक़ूलू लिमन अलक़ा इलैकुमुस्सलाम लस्त मुमिना। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक रास्ते में जाते हुए कुछ सहाबा को एक बंदा मिला, वो सहाबी था, उसने कलीमा पढ़ा। कुछ ने कहा ये तो माल को बचाने के लिए कलीमा पढ़ रहा है, बहरहाल उसको कत्ल कर दिया गया। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर बड़ी नाराज़गी का इजहार किया और अल्लाह ताला ने कुरान में ये उतार दिया कि तुम दूसरे को ये नहीं कह सकते कि तुम मोमिन नहीं है। ये तो अब वही के ज़रिए पता चल सकता है। तो ख़ासकर हमारे बरे सग़ीर में जहाँ ये माज़रत से अदम बर्दाश्त, बल्कि पूरे मुसलमानों का मिजाज ये है कि फ़िक़ही इख्तलाफ हो या इज्तिहादी इख्तलाफ हो या गलती से भी कोई बंदा गलती भी तो लग सकती है ना। हाँ जी, सिर्फ अंबिया किराम परफेक्ट है, ठीक है ना। तो इज्तिहादी इख्तलाफ हो जाए, फ़िक़ही इख्तलाफ हो जाए, किसी आयत के फ़हम की वजह से इख्तलाफ हो जाए, गलती की वजह से भी, किसी आलिम से भी गलती भी इज्तिहादी हो सकती है, तो हमारे यहाँ फ़ौरन जो है ना उसके ख़िलाफ़ जो है ना फ़ौरन फतवाबाजी शुरू हो जाती है। ये मुसलमान नहीं रहा, ये ऐसे नहीं, अदम बर्दाश्त है दीन के मामले में। तो ये बात गलत है। अब देखें ना, एक दूसरे के बारे में अगर हम इन्हीं के अपने अक़वाल देखें तो बड़े तकलीफ़ दें हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जो मोमिन हो उसको तुम ये नहीं कह सकते कि तुम मोमिन नहीं हो। तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता है वो इस उम्मत का फ़र्द है, उम्मत का हिस्सा है। तो बहरहाल ये मुसलमानों की तरबियत की गई है कि फ़ौरन काफिर कहना, मुनाफिक कहना, ईमान पे शक करना, अंगुश्त एतराज़ या मशकूक किसी को बनाना, ये दुरुस्त नहीं है। और एक और किस्सा जिसमें रहनुमाई ये है कि एक मुनाफिक ने चोरी की और एक यहूदी पे डाल दी, फिर अल्लाह ताला ने वही करके रहनुमाई फरमा दी। तो उसमें मुसलमानों की जो है ना वो रहनुमाई की गई है कि मामलात में छानबीन तहकीकात करनी चाहिए और को जो है ना मुनाफिकीन वो बड़े ज़्यादा नुकसानदेह हैं कि इस तरह के जत्थेबाजियाँ करके फिर जो है ना वो अपनी हिमायत में जिस तरह के उस मुनाफिक ने किया, पासर सादा लोग नेक लोगों को ले आए और फिर सिफारिश भी करवाई, लेकिन अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए सारा मामला जो है वो सुलझा दिया। तो इस तरह बताया गया है कि आगाही रहनी चाहिए, मुनाफिकीन पे नज़र होनी चाहिए। तो अब चूँकि ये मामला अब हम फिर मैं वही अर्ज़ करता हूँ किसी के बारे में हम फ़ौरन ना कहें कि ये माज़अल्लाह मुनाफिक है, उसके बारे में शक पैदा करें, नहीं। ये वही के ज़रिए मामलात होते थे और वो अल्लाह के पास है। अब नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला वही के ज़रिए मुतले करते थे। हमें मोहतात रहना चाहिए एक दूसरे के बारे में, इस तरह के सख्त जुमले बोलने से माज़रत से आगे मुस्लिम उम्मा का शिराज़ा बिखरा हुआ है। फिर हिजरत और सलातुल खौफ का बयान है कि हिजरत के क्या फ़ायदे हैं। कोई हिजरत करता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद करते हैं। खौफ में नमाज पढ़नी है जंग की हालत में तो उसके आदाब क्या हैं। एक और बहुत बड़ी बात, शिर्क की माफ़ी नहीं। अगर कोई शिर्क करता हुआ फौत हो गया तो माफ़ी नहीं है। एक आयत नंबर 116 है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही वयग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा।
और इसी तरह अल्लाह ताला बेनियाज है, सारी कायनात को तबाह कर दे, लोगों को नए लोगों को ले आए तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन यशा युद्हिबकुम अय्युहन नास व याति बिआखरीन व काना अल्लाहु अला ज़ालिका क़दीर। आयत नंबर 133 है और 5वें पारे की आखिरी आयत बड़ी प्यारी आयत है। कुरान तो हर लिहाज से एक हर्फ उसका बड़ा प्यारा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तुम शुक्र करो तो अल्लाह तुम्हें अज़ाब करके क्या करेगा। अल्लाह चाहता है तुम उसके शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। जो शुक्रगुजार बंदा है उसको अल्लाह ताला अज़ाब में मुब्तला नहीं करते। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह ताला हमें अपना शुक्रगुजार बनाए और अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पढ़ने समझने इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम को अल्लाह ताला हमारे लिए हुज्जत और हमारा सिफारशी बनाए। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की जो सादत है उससे अल्लाह ताला हमें बहरा फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा दरस कुरान में छठे पारे के खुलासे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।